भी शुरू कर सकते हैं। कोविड के चलते लोग भीड़भाड़ वाली जगहों में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो रूरल टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म, कुछ स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटी हैं, उनके विलेज टूर, बैगा सहरिया के टूर हो सकते हैं। फिर 2 टाइगर सफारी प्रारंभ करने की योजना है। और अभी ये देखा जाता है कि नेशनल पार्क में लोग आते हैं तो टाइगर सफारी हो गई या जंगल सफारी हो गई, उसके बाद उनके पास इवनिंग में काम करने को कुछ होता नहीं है या रिक्रिएशन के कुछ साधन नहीं होते हैं जिससे कि वो गेनफुली 2 दिन अपनी पूरी समय निकाल सके। तो 20 रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी नेशनल पार्क के नजदीक शुरू करने की योजना है। और अभी मध्य प्रदेश के एक शहर से दूसरे शहर में फ्लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोगों ने प्रपोज किया है कि एटीएफ पे जो वैट है उसको 25% से घटाकर 1% या 4% कर दिया जाए, जैसे इन शहरों के बीच हवाई यातायात शुरू हो। मध्य प्रदेश के शहर या मध्य प्रदेश जिन शहरों से अन्य प्रदेश के शहरों से कनेक्टेड नहीं है, वहां कोई फ्लाइट शुरू होती है तो उनको भी टैक्स ब्रेक किया जाए। और चॉपर सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विसेज भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर को हब बना के, इंदौर को हब बना के शुरू किया जाए। जबलपुर से जैसे कान्हा जा सकते हैं, पेज जा सकते हैं, संजय दुर्वी जा सकते हैं, बांधवगढ़ जा सकते हैं, तो उसमें समय बचेगा और हाई एंड टूरिस्ट भी मध्य प्रदेश में आएंगे। उस क्षेत्र के लोगों को स्किल ट्रेनिंग देके उनके रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं और स्किल केवल वेटर या वार्ड बॉय या पोर्टर की न हो, उसके अलावा भी संसाधनों की हो। उसके बाद रोड एंड बिल्डिंग सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण सुझाव आया कि हम अपने फ्लैगशिप स्कीम को फास्ट ट्रैक करें, जैसे चंबल एक्सप्रेसवे है, नर्मदा एक्सप्रेसवे है, इनकी ऑनलाइन क्लियरेंस की व्यवस्था की जाए। आरडीसी एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा जिसमें सारे क्लियरेंसेज वहां फॉलो करके एक साथ हो जाए। हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिसमें बीओटी, ओएमटी, टीओटी, यूजर फी मॉडल होगा। हम अपने प्रदेश के सड़कों को इंप्रूव करने के लिए जो सड़क टोल पे नहीं है उनको टोलिंग के माध्यम से इंप्रूव करें या इंप्रूव करके उन पे टोल लगाएं, जिससे जनता को अच्छे रोड मिल सके, समय की बचत हो, ईंधन की बचत हो। और मार्केट बोरोइंग के लिए या वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए ऑल्टरनेटिव मॉडल जैसे इनविट है, मसाला बॉन्ड है, रेवेन्यू लिवरेजिंग है, इन सब का उपयोग किया जाए। बजट पे ही केवल निर्भरता न रहे और अच्छे बड़े काम प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट से या अन्य माध्यमों के इन्वेस्टमेंट से भी हो जाए। ये देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं जो जटिल होती हैं। अधिकारी आजकल के माहौल में कभी कभी वैसे बड़े निर्णय लेने से डरते हैं या कतराते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने मंत्रिमंडल की एक उप समिति जो कॉन्ट्रैक्ट के जटिले चीजों को, जटिलताओं को दूर कर सके, जिससे काम हमारे समय से पूरे हों, कॉस्ट ओवररन न हो। हम लोगों ने स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग को कैपेक्स मॉडल से हटके प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, राज्य सरकार उसमें किराया पे 25 साल के लिए, 20 साल के लिए ले, जिससे कि बड़े सारे भवन भी बन जाएं और इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, हम पे एक बार भार ना आए। जैसे पावर सेक्टर में हम लोग करते हैं कि पीपीए 25 साल के लिए साइन कर लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टर पावर प्लांट बनाता है, अपना इन्वेस्टमेंट करता है, हम उससे पावर परचेज करने का 25 साल का एग्रीमेंट एक निश्चित दर पे कर लेते हैं। एक और संकल्प पीडब्ल्यूडी ने लिया है कि ऑल अर्बन बाईपासेज एंड रिंग रोड्स टू बी प्लान्ड ऑन सेल्फ फाइनेंस मैकेनिज्म बेस्ड ऑन वैल्यू कैप्चर एंड फाइनेंसिंग। अगले 3 साल में 10 से 15 बड़े शहरों के
रिंग रोड या बाईपास सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल पे बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, आप देखेंगे कंट्री के सेंटर में है। हमसे 8 स्टेट टच करते हैं, हम 8 स्टेट की बाउंड्री को टच करते हैं। तो मल्टी मॉडल मॉडर्न लॉजिस्टिक हब डेवलप करने की बात है। आज सुरेश प्रभु जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि मध्य प्रदेश इज सो आइडियली लोकेटेड दैट इट शुड डेवलप अ नेशनल लॉजिस्टिक हब इन मध्य प्रदेश। तो हम उस पर भी कार्य करेंगे। रूरल कनेक्टिविटी को और बढ़ाना है, जिससे कि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, अफोर्डेबल सुविधा हो। तो इन सब चीजों के लिए भी हम लोगों ने एक टाइमलाइन ली है। 12 महीने में, 24 महीने में और 36 महीने में क्या क्या कर लेंगे। नए और मॉडर्न वेयर हाउसेज जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को उपयोग हो सके, उस तरह के जो एफएमसीजी एजेंसीज हैं उनको उपयोग हो सके, वो भी बनाने की बात आई है। स्मार्ट चिप्स के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट के टैक्सेशन हैं या लाइसेंसेज हैं या अन्य कागज हैं, वो सब स्मार्ट चिप्स पे उपलब्ध हों, जिससे कि कार्यालय बार बार न जाना पड़े और कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सके। इसके लिए भी योजना आज बनाई गई है और उसका टाइमलाइन निर्धारित किया गया है। रूरल वाटर सप्लाई के लिए एक टारगेट लिया गया है कि हम अगले 1 साल में, अभी हम 15% घरों को रूरल एरिया में पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ पाए हैं। नेशनल एवरेज 26% का है। हम इस वित्तीय वर्ष के अंत में नेशनल एवरेज को क्रॉस करेंगे। 21-22 में उसको बढ़ा के 35% करेंगे और मार्च 2024 तक रूरल एरिया, मध्य प्रदेश के रूरल एरिया के सभी घर पाइप वाटर सप्लाई से कनेक्टेड हो जाएंगे। इसी तरह शहर के 100 शहरों के सभी घरों को अगले 3 साल में पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जाएगा। जब इतने भारी संख्या में पाइप वाटर सप्लाई की जरूरत की विस्तार होगा तो उनके मेंटेनेंस के लिए, उनको इंस्टॉल करने में प्लम्बर और बाकी कारीगरों की जरूरत होगी। उनमें से करीब 50,000-60,000 लोगों को हम ट्रेन करेंगे, जिससे उनको रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो। इनके मेंटेनेंस के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी जोड़ा जाएगा। तो करीब 5 से 6 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी रोजगार के एक वैकल्पिक साधन उपलब्ध होंगे। अगले 3 साल में प्रदेश के सारे पीएचसी, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन को भी पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जाएगा। इरिगेशन पोटेंशियल और बढ़ाए जाएंगे। आज हम 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा कर रहे हैं। अगले 1 साल में उसको बढ़ा के 43,000 करेंगे और 2023-24 तक हम 75 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा फैलाएंगे और 1 साल में हम 105 प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। अगले 2 सालों में 83 और प्रोजेक्ट पूरा करेंगे और अगले 1 साल में हम करीब 25 प्रोजेक्ट जिसकी लागत 27,000 करोड़ रुपए है, उनका अवार्ड भी करेंगे। इतने बड़े इरिगेशन के साधन को उपलब्ध कराने के लिए इतने अधिक राशि की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए बजट के अलावा हम ऑफ बजट बोरोइंग भी करेंगे और 25 से 30,000 करोड़ रुपया बैंकों से या मार्केट से हम उठाएंगे। 4,000 करोड़ रुपए का लोन हमारा नाबार्ड से ऑलरेडी स्वीकृत हो गया है। इसके लिए अर्न्स्ट एंड यंग नाम की प्रतिष्ठित कंपनी को हमने अपना कंसल्टेंट बनाया है और हम अपने आय के साधन को बढ़ाने के लिए हमारे जो बड़े रिजर्वायर हैं, बरगी है, तवा है, इंदिरा सागर है, इनको डिसिल्ट भी करेंगे। इनमें से गाद और कचरा निकालेंगे जिससे कि हमारे स्टोरेज फैसिलिटी बढ़े और हम अधिक क्षेत्र में सिंचाई कर सकें और उससे भी हमें आशा है कि करीब साल के 200 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी काम किया है। उसको और आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश को हम पोजीशन करेंगे क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने वाला स्टेट। हम अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी
सप्लाई की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को, लोकल लोगों को हम प्रमोट करेंगे और लोकल्स को वोकल बनाने में अपना रोल अदा करेंगे। पावर सप्लाई, पावर की उपलब्धता अगले 10 साल 15 सालों तक बनी रहे। 2025 तक के अभी हमारे पावर टाई अप हैं। 2025 तक कोई कमी नहीं आएगी। 2025 के बाद भी कमी ना आए, उसके लिए समय समय पर कैपेसिटी एडिशन 1320 मेगावाट की ऑलरेडी पीपीए साइन हो गया है। प्रोजेक्ट शुरू होगा और 2028 तक, 27-28 तक वो आ जाएगा। उसकी पहली यूनिट 2026 में शायद आ जाए। हम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी बना रहे हैं, उसके काम को एक्सपेडाइट करके 2023 तक उसको पूरा करेंगे। 4500 मेगावाट सोलर पार्क के माध्यम से हम जोड़ना चाहते हैं। 1500 मेगावाट का टेंडर हो चुका है, उसको इसी साल फाइनलाइज करके अवार्ड कर देंगे। ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट के सोलर, फ्लोटिंग सोलर को लगाने का प्लान है। हम प्रदेश में विश्व स्तरीय बैटरी स्टोरेज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। उसके लिए वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार से बात करके इसको आगे बढ़ाएंगे। वर्ल्ड के मेजर इन्वेस्टर को बुला के हम यहां कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनके सुझाव के आधार पर लोकेशन आइडेंटिफाई करके टेंडर निकालेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी हम प्रमोट करेंगे और उनकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम सभी शहरों में अगले 3 साल में देने की व्यवस्था करेंगे। ट्रांसमिशन में हमारी बड़ी अच्छी एसेट्स हैं। ट्रांसमिशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है। देश में वन ऑफ द लोएस्ट ट्रांसमिशन लॉस वाली कंपनी मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी है। उसके एसेट को हम मोनेटाइज करके उससे जो आय प्राप्त होगी बिजली के अन्य कामों में उपयोग करेंगे। स्मार्ट मीटर और का स्ट्रेटेजिक यूज करने के लिए और उनको लगाने के लिए हम ओपेक्स मॉडल पे जाएंगे और अगले 3 साल में ये काम हम पूरा करेंगे। स्किल डेवलपमेंट रूरल यूथ का करेंगे आईटीआई के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, जिससे कि वो लाइन मेंटेनेंस में उनका हम आउटसोर्स के माध्यम से उपयोग करेंगे, जिससे उनको रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकें। अर्बन सेक्टर में हमारी दीनदयाल रसोई योजना को और बढ़ाएंगे और नाइट शेल्टर को भी बढ़ाएंगे। अगले 3 साल में 100 दीनदयाल रसोई योजना के सेंटर और 135 नाइट शेल्टर और बढ़ाए जाएंगे। हम वर्किंग कैपिटल, अभी स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल लोन देने का प्रयास शुरुआत किए हैं। अगले 3 साल में 5 लाख लोगों को इसके संसाधन हम उपलब्ध कराएंगे और स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर 7 शहरों में शुरू करेंगे। 3 लाख ईडब्ल्यूएस हाउसिंग यूनिट हम और जोड़ेंगे और रेंटल हाउसेज को भी बढ़ावा देंगे, जिससे कि रेंट पे भी लोग घर ले सकें। सैनिटेशन के लिए 378 शहरों में 100% ओडीएफ करेंगे और 100% सोर्स पे सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे और 75% को रिसाइकिल करेंगे, जिससे कि शहर हमारे साफ सुथरे हो सकें। बड़े शहरों की प्रदूषण को देखते हुए मध्य प्रदेश के शहरों के एयर क्वालिटी को हम 5% इंप्रूव करेंगे अगले 3 सालों में और म्युनिसिपल एक्ट को हम यूनिफाई भी करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स को गाइडलाइन प्राइस से टैग कर देंगे, जिससे किसी को भी कैलकुलेट करने में तकलीफ न हो और उनको कार्यालय के चक्कर न लगाना पड़े अपने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे म्युनिसिपैलिटीज के लिए और यूजर चार्जेस भी हम महत्वपूर्ण सर्विसेज पे लगाएंगे, जिससे उनका मेंटेनेंस अच्छा हो सके। ट्रेनिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड अर्बन मैनेजमेंट को हम ऑपरेशनलाइज करेंगे। फिर यह देखा गया है कि शहर में नागरिकों को नगर पालिका और नगर निगम से सुविधाओं के लेने के लिए काफी बार ऑफिस जाना पड़ता है, एक एक काम के लिए दूसरे दिन भी जाना पड़ता है।
तो इसलिए ई गवर्नेंस को बिग वे में हम ले आएंगे। ऑल सिटीजन सर्विसेज विल बी मेड ऑनलाइन। हम जीआईएस बेस्ड प्रॉपर्टी सर्वे 269 सिटी हमारे जो बचे हुए उनको भी पूरा कर लेंगे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के प्लेटफॉर्म को बिल्डिंग परमिशन से जोड़ देंगे, जिससे कि बिल्डिंग परमिशन लेने में सहूलियत हो और 2 ऑफिसेज को जाना न पड़े। लैंड यूज सर्टिफिकेट और लेआउट अप्रूवल को भी हम ऑनलाइन करेंगे 1 लाख से ऊपर वाले शहरों में। हम मेट्रो की सारी पैकेजिंग, सारी कॉन्ट्रैक्टिंग 3 साल में पूरा कर लेंगे और इंदौर के 5.5 किलोमीटर और भोपाल के 6.5 किलोमीटर मेट्रो लाइन को 2023 तक पूरा भी कर लेंगे। हम 100 शहरों में एलईडी लाइट को पीपीपी मॉडल से करेंगे और जीआईएस बेस्ड डेवलपमेंट प्लान हम पूरा कर लेंगे। जितने शहर हमारे 1 लाख से ऊपर जितने शहर हैं वहां जीआईएस बेस्ड डेवलपमेंट प्लान बना लेंगे। इससे जनता को काफी सहूलियत मिलेगी, ऑनलाइन बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी और मुझे आशा है कि इन सब प्रयासों से और इन सब पे कार्य कर लेने से मध्य प्रदेश एक अग्रणी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। धन्यवाद।